दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने इस पावन अवसर पर जहर उगलते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि मिसबाह उल हक के साथ साथ इमरान खान और वसीम अकरम ने भी जहर उगलते हुए ऐसा क्या कहा कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पनपने लगी है। इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान तो हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप भी राम मंदिर बनने से खुश हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अधिकांश आस्थावना लोग राम भक्ति की इस बयार से बेहद खुश हैं। अत्यंत पवन मुहूर्त में आज भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पूजा टाइम को लेकर देश दुनिया में लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये प्रतिष्ठा का जश्न केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में आज खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में करोड़ों संख्याओं में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई राम की भक्ति में लीन है। इस शुभ अवसर पर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर दिग्गज भी अयोध्या में मौजूद हैं। क्रिकेट जगत से भी बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी अयोध्या पहुंचे हैं। हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से संभाला गया है। इस मंदिर की देखरेख के लिए तमाम कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अंदरूनी भाग में भी फूल लगाए गए हैं। मूल रूप से पीले, सफेद, बैंगनी और लाल रंग के फूलों को प्रमुखता दी गई है। बेहद खूबसूरत तरीके से यह मंदिर सजकर तैयार हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान इन सभी चीजों को देखकर पूरी तरह हैरान है। तो वहीं क्रिकेट जगत के कुछ पाकिस्तानी बड़े बड़े दिग्गज की भी आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गईं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके पेट में नहीं बच पाई और उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से बड़े दिग्गज पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या कुछ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसने क्या बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर रहे इमरान खान भी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए और उन्होंने जहर उगलते हुए बयान देकर कहा कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद गलत है। हाँ, अपने धर्म को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ मस्जिद होना चाहिए था, क्योंकि कागजात के मुताबिक मंदिर की जगह पहले मस्जिद हुआ करता था। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। मैं भी बेहद खुश हूँ, लेकिन किसी भी धर्म को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनना चाहिए था। वहाँ पर पहले मस्जिद था, उसे तोड़कर मंदिर बनवाया जा रहा है, वो बेहद ही गलत है। ऐसा वहाँ की सरकार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी बयान देते हुए कहा है कि मैंने मोदी जी जैसा इंसान नहीं देखा। वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना बेहद गलत है। मैं इस डिसीजन से बेहद ही निराश हूँ। हर देश में हर धर्म को बराबर रखना चाहिए। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी जहर उगलते हुए कहा है कि पूरा हिंदुस्तान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुशी का जश्न मना रहा है। किसी धर्म को निराश करके ये जश्न मनाना बेहद गलत है। मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान माने जाते हैं, लेकिन उनकी ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने भी बयान देते हुए कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर राम का मंदिर बनाया जाएगा। ये बेहद गलत है। वहाँ के मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसा मोदी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर धर्म को बराबर एक समान देखना चाहिए और रखना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। मेरा पसंदीदा देश है। मैं वहाँ बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। वहाँ के लोगों से मेरा लगाव काफी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखकर जहर उगलते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने हर किसी को चौंका दिया। तो पवित्र राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों धोनी, सचिन से लेकर रोहित कोहली तक ने अपना खजाना राम मंदिर और करोड़ों देशवासियों के लिए खोल दिया है। कईयों खिलाड़ियों ने तो एक ऐसी महानता का काम किया है कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। तो आखिर किस खिलाड़ी ने कितने करोड़ रुपए दान किए हैं, किसका कितना योगदान है इस पुण्य काम में, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इनमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो रहा था। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। ये हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्ति में माहौल पर देखा जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सिर्फ राम मंदिर को बनाने में सरकार का कोई योगदान भी नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने पैसों से इस मंदिर को बनवाया और अपने रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसी ने 10, किसी ने 1000, किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए तक राम जी के लिए कुर्बान कर दिए। अपना खजाना सभी ने खोला, जिसकी जितनी क्षमता थी सभी ने उस हिसाब से योगदान किया। यहाँ तक कि सूची में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी नाम शुमार है। आखिर हो भी क्यों ना, सचिन तेंदुलकर से लेकर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद से लेकर मिताली राज, खुद रविंद्र जडेजा, विराट कोहली तक हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा और सभी ने अपना माथा टेका। इसके साथ ही कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए अपना खजाना खोलते हुए करोड़ों रुपए भी कुर्बान किए। जहां एक तरफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सृष्टि के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे शुभ दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जय श्री राम, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर पर 5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाने का भी ऐलान किया है, जो राम मंदिर के आगे के निर्माण और भक्तों के प्रसाद में काम आएगा। तो वहीं रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा ने भी 2 करोड़ रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात कही। वो दोनों बेहद खुश थे। भगवा वस्त्र में वो दोनों भगवान रामलाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। हरभजन सिंह से लेकर मिताली राज भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि मिताली राज ने भी कहा कि आज उनके लिए सबसे अधिक खुशी का दिन है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। श्री राम हम सबके भगवान हैं, उन सबकी कृपा हम पर बनी रहे। साथ ही मिताली राज ने भी 51 लाख रुपए। तो वहीं बारी आती है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की। उन्हें भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था। उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से राम का आशीर्वाद लिया, भक्ति भावना दिखाई। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने 3 करोड़ रुपए की धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेट करने का वादा भी किया है, जिससे न केवल मंदिर का आगे का निर्माण किया जाएगा, भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा, बल्कि उसका सही दिशा में उपयोग भी किया जाएगा। ऐसा मानना रोहित शर्मा और सभी का है। तो वहीं भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पीछे नहीं रहे। वो भी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति में वो भी लीन नजर आ रहे थे। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि धोनी ने भी 4 से 5 करोड़ रुपए राम मंदिर के ट्रस्ट में डोनेट करने की बात की है, वो उन्होंने कर भी दिया है। धोनी का ये अंदाज तो उनके चाहने वालों को खूब पसंद आया। हर किसी ने दिल खोलकर अपना खजाना लुटाया। वहीं खुद विराट कोहली भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ राम मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार 5 करोड़ 51 लाख रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने राम आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे शुभ दिन हिंदुस्तान के लिए पिछले 500 सालों में नहीं आया है। इसे हमें हर बार दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जय श्री राम। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स, करोड़ों भक्त हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना चढ़ावा चढ़ाया है और भगवान की मूर्ति प्रस्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन तक कुर्बान कर दिया है। उन सबको नमन है जिनकी मेहनत का आज फल है कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से दिवाली मनाई गई हो। श्री राम को उनका घर दोबारा से वापस मिला और पावर नगरी अयोध्या में फिर से दिवाली आ गई। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।